आज की क्लास के लिए तैयार हैं तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दो क्या हो जाएगा जल्दी से। हाँ भाई, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल क्या है, कैसे इस प्रश्न का आंसर करना है, वो सब मैंने आपको बताया है। जेंडर और जनरेशन दो अहम बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बिल्कुल बेसिक से समझना आ जाओ एक बार सवाल पे। सवाल ने कहा है कि राजीव अतुल का भाई है। राजीव अतुल का भाई है, तो देखो ये हो गया राजीव, राजीव ये हो गया, राजीव मतलब आर कर लेता हूं। राजीव भाई है तो प्लस हो गया, किसका भाई है, अतुल का भाई है। राजीव अतुल का भाई है तो राजीव अतुल के बराबर वाली पीढ़ी में ही आएगा, बराबर वाली पीढ़ी में ही आएगा। आगे कहता है कि सोनिया सुनील की बहन है। मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि जब कभी कॉमन ना मिले, जब कभी कॉमन ना मिले तो मेरे प्यारे दोस्त कॉमन अगर नहीं मिलता है तो आप लोगों को वो लाइन स्किप करके आगे बढ़ जाना है। जब कॉमन मिलेगा तब देखेंगे कि भाई कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि अतुल सोनिया का पुत्र है। बहुत बढ़िया, ये जो अतुल है ना ये पुत्र है तो प्लस हो गया। ये किसका पुत्र है, ये सोनिया का पुत्र है। जब अतुल सोनिया का पुत्र है तो सोनिया कौन होगी, अतुल की मां होगी। तो अतुल से एक पीढ़ी ऊपर सोनिया होगी और सोनिया मां है तो माइनस हो जाएगी। आगे क्वेश्चन ने यहां पर जो लाइन हमने छोड़कर आए थे, सोनिया अब कॉमन आ चुकी है, सोनिया सुनील की बहन है। तो मेरे प्यारे साथी ये सोनिया यहां आ गई, ये सुनील की SU लिख दिया मैंने, सुनील को, सुनील की बहन हो गई। यहां तक सवाल किस किस का सही है, थम्स अप ठोकते जाओ भैया, गजब हो गया, हमारा सही है, हमारा सही है। एक बार थम्स अप करके बताओ मेरे प्यारे वीरों किस किसका जवाब सेम टू सेम है, बता दो जल्दी से। क्वेश्चन ने कहा है राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। ये राजीव कौन है, सोनिया का, सोनिया का बेटा है, अतुल अतुल का भाई है। राजीव जो बेटे का भाई होता है वो बेटा ही होता है, तो करेक्ट आंसर पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आया है कि नहीं। एक ठोको थम्स अप बढ़िया तरीके से और बता दो कि भैया अगले क्वेश्चन का आंसर हम खुद करेंगे और इतनी प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, पहले दिन बेसिक बताया था, अगले दिन थोड़ा हाई लेवल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये क्या कर रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, जल्दी जल्दी से बताएंगे एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार करने की कोशिश करना साथी, क्या करेक्ट आंसर बन सकता है मेरे शेरों, बता दो जल्दी से आंसर क्या होगा। सवाल ने कही है कि प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है तो प्रीति से एक पीढ़ी नीचे अरुण आ गया, अरुण नामक पुत्र हो। प्रीति का अरुण नामक पुत्र है तो प्रीति का अरुण पुत्र है, अरुण पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे प्रीति का अरुण नामक पुत्र है तो अरुण पुत्र है तो प्लस होगा, प्रीति से एक पीढ़ी नीचे होगा। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि राम प्रीति का भाई है। राम प्रीति का भाई है तो राम प्रीति के बराबर वाली पीढ़ी में होगा। भाई भाई बहन एक पीढ़ी के ही होते हैं। राम प्रीति का भाई है तो प्रीति के बराबर में राम का नाम लिख दो और राम को प्लस बना दो क्योंकि राम प्रीति का भाई है। सवाल ने बोला नीता की भी रीमा पुत्री है, पर अभी तो नीता का ही नाम नहीं आया, तो मैं इस लाइन को स्किप करके आगे बढ़ूंगा। मैंने तुमसे कहा था जब कॉमन नाम नहीं आता तो आगे बढ़ जाते हैं, इंतजार करते हैं कि क्या आगे होने वाला है।
सही है। आगे क्वेश्चन ने बोला है नीता, नीता राम की बहन है। नीता राम की बहन है तो राम के बराबर में नीता का नाम हो गया, क्योंकि नीता राम की बहन है। और मेरे प्यारे साथी, नीता की भी पुत्री का नाम क्या था? रीमा। तो नीता की एक बेटी हो गई जिसका नाम रीमा है, रीमा पुत्री है तो माइनस। ये जो आर है इसका नाम क्या था? राम, और इसका नाम है रीमा। तो दोनों बातों को समझो। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? तो मुझे एक बात बताओ, रीमा की मम्मी कौन है? ये जो नीता है ये कौन है? राम की बहन है, तो नीता रीमा की मम्मी हो गई। और इनकी जो ये कौन है? बहन, तो बहन का बेटा है। बहन के बेटे को क्या कहते हैं? बहन के बेटे को क्या कहते हैं? क्या भाई होगा? ना, भाई तो सगा भाई होगा, ब्लड रिलेशन की भाषा में भाई तो है। ये एक्चुअल में सीधी सी बात समझो, रीमा की मम्मी है नीता और नीता की बहन है ये प्रीति, अर्थात ये रीमा की मम्मी की बहन, अर्थात रीमा की मौसी को छोड़ा है। यूं क्यों ना समझ रहे तुम? मौसी को छोड़ा है, और मौसी को छोरा मौसेरो भाई हो कर है। मौसेरो बोलो, चचेरो बोलो, कजिन ही बोला जाएगा इंग्लिश में। ये सी ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट आंसर है, गजब आंसर है। ये जो ए लगा रहा है, गुड्डा है तो भाई, पर ये सगा भाई के लिए भाई शब्द है, ये यहां पे चचेरा भाई है। यहां तक सवाल समझ में आया कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो, यहां तक सवाल समझ में आ चुका है कि नहीं आ चुका है? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आज का अगला सवाल थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये अभी इशारे वाला क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा इशारे वाले क्वेश्चनों को अभी करेंगे, उससे पहले हम अभी इन्हीं क्वेश्चनों को करेंगे नाम वाले। पहले यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मोहन सुमन का भाई है। ये मोहन हो गया, मोहन भाई है तो प्लस किसका भाई है? सुमन का भाई है। चंदर सुमन का पिता है, तो सुमन से एक पीढ़ी ऊपर चंदर आएगा, और चंदर पिता है तो प्लस हो गया। फिर से सुनो भाई, फिर से सुनो, मोहन सुमन का भाई है तो मोहन सुमन के बराबर में आ गया, प्लस हो गया। चंदर सुमन का पिता है तो सुमन से एक पीढ़ी ऊपर आएगा चंदर, और पिता है तो प्लस हो गया। कह रहा है सुशील चंदर का पिता है। लो भाई साहब, चंदर से भी एक और पीढ़ी ऊपर एक खिलाड़ी बैठा है जिसका नाम है सुशील। सुशील चंदर का पिता है, तो चंदर से भी एक पीढ़ी ऊपर कौन आ गया? सुशील आ गया। चंदर से भी एक पीढ़ी ऊपर सुशील आ गया। और कह रहा है कि प्रवीण सुशील का पिता। ओ भाई साहब, आंधी कर दैया ने। प्रवीण सुशील का पिता, तो सुशील से भी एक पीढ़ी ऊपर प्रवीण हो गया। मेरे प्यारे साथी, क्या बना कॉन्सेप्ट? मोहन सुमन का भाई है तो मोहन प्लस हो गया, किसका भाई है? सुमन का भाई है। कह रहा है कि चंदर सुमन का पिता है, तो सुमन से एक पीढ़ी ऊपर कौन आ गया? चंदर आ गया, क्योंकि वो सुमन का पिता है। सुशील चंदर का पिता है, तो चंदर से भी एक पीढ़ी ऊपर कौन आ गया? सुशील आ गया, क्योंकि सुशील चंदर का पिता है। और प्रवीण सुशील का पिता है, तो सुशील से भी एक पीढ़ी ऊपर प्रवीण आ गया, क्योंकि उसका पिता है। छोटा सा काम किया है बस हमने इस सवाल में। कह रहा है प्रवीण का मोहन से क्या संबंध है? ये प्रवीण कौन लगता है मोहन का? तो या के पापन के पापा, यानी बाबा के पापा हैं, तो बाबा के जो पापा होते हैं वो परदादा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आएगा मेरे भाई। जो पहले आता है वो बताया जाता है कि पहले आने वाला बाद वाले का कौन है। तो इसने कहा प्रवीण का मोहन से क्या संबंध? ये प्रवीण कौन है मोहन का? मोहन के ये कौन है? ध्यान से सुनो, मोहन के कौन है? चंदर पापा। चंदर से ऊपर कौन है? सुमन। ये पापा के भी पापा, यानी कि दादा। मेरे प्यारे साथी, आगे क्या कह रहा है? आगे यहां पर क्या कह रहा है? इसने बोला चंदर सुमन का पिता है, सुशील चंदर का पिता है। इसने बोला है चंदर सुमन का पिता है, चंदर सुमन का पिता है, सुशील चंदर का। अच्छा, चंदर और सुमन अलग हैं, तो ये कौन है? ये सुमन नहीं है, ये कौन है? ये है तुम्हारा सुशील। तो इसके पिता का नाम चंदर, चंदर के पिता का नाम सुशील, और सुशील के पिता का नाम प्रवीण। तो प्रवीण हो गया परदादा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये भी सारे वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक बार चलो इशारे वाले क्वेश्चनों को भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ भाई क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा।
पढ़ पोता होगा, ध्यान से पढ़िए बेटा। एक बालक कह रहा है ध्यान से पढ़िए, अच्छा मतलब हम पे गलती है जाएगी या सवाल में? सवाल यूं कह रहा है कि प्रवीण का मोहन से क्या संबंध है। मेरे प्यारे गुड्डा, प्रवीण का बोला है तो प्रवीण कौन है ये बताना है, पहले वाला बताना होता है। तो प्रवीण परदादा है। अगर क्वेश्चन होता कि मोहन का प्रवीण से क्या रिश्ता है तो परपोता होता। ठीक है, ध्यान रखो, कई बार बता रखा है, फिर भी ऐसे हवाबाजी और कर रहे हो कि ध्यान से पढ़ो। सवाल करे से बताओ भाई जल्दी से, क्या आंसर होगा इस सवाल का? हो जाएगा। बताओ भाई, सवाल कर रहे हैं सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। कोई जैसे सुरेश है तो वो किसी आदमी का परिचय दे रहा है, कैसे करके दे रहा है? वह उस स्त्री का पुत्र है। कहने का मतलब वो जो आदमी है ना, वो उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। गौर से सुनना, जो स्त्री मेरी माता के पति, मानकर चलो कि मेरी माता के पति कौन हो गए? मेरी माता के पति कौन हो गए? मेरी माता के पति मेरे कौन हो गए? मेरी माता के पति मेरे पिता हो गए। मेरे पिता की माता कौन हो गई? मेरी दादी। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छी तरीके से समझो। प्रशांत इधर आ जल्दी, देखो ध्यान से समझना, ये प्रशांत टाइगर है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखो प्रशांत को, जैसे मैं ऐसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैंने कहा सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देते हुए हैं। अभी जैसे कि किसी आदमी ने हमसे पूछा कि भाई ये व्यक्ति कौन है, एक बार जैसे कोई आदमी है वो मुझे तो जानता है, इसे नहीं जानता, इनको नहीं जानता, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि ये जो सुंदर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। सभी प्यारे साथी बताएंगे कि सवाल समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ। अब किसी को यह लगता है कि भैया डायग्राम से ही बता दो, और दादी जी का बेटा कौन हो जाएगा? दादी जी का बेटा हो जाएगा पिता। हमारी दादी के बेटा हमारे पापा ही तो हैं, हमारी दादी के बेटा हमारे पापा ही तो हैं। अब आप लोग कहेंगे भैया चाचा भी तो हो सकते हैं, दादी के बेटा तो चाचा भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई यहां ऑप्शन में कहीं पर भतीजा नहीं बोला गया है। भाई चाचा का रिलेशन तो भतीजे के साथ बनता, पिता का पुत्र के साथ बनता है, कहीं पर भी इसमें भतीजा नहीं है। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, तो यहां पर पहले सुरेश का नाम ही तो आया है। और सुरेश कौन है? उसका, सुरेश उसका कौन हो गया? सुरेश उसका पुत्र हो गया। तो ये करेक्ट आंसर पुत्र हो जाएगा। जिसको लगता है फिर भी समझ में नहीं आया, कुछ कमेंट अभी ऐसी भी आ रही है कि भैया अभी ना आया समझ में, आंसर बताओ। बहुत आराम से पढ़ के देखियो, बहुत आराम से तसल्ली से अपने ऊपर लेकर बहुत बढ़िया तरीका से। इन सवालों में डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ती, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत आराम से कर सकते हो। कोशिश करो कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल ने क्या बोला है एक बार पढ़ो ध्यान से, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना भाई, आराम से समझो। अगर किसी को यह थोड़ा कम भी समझ में आया तो दिक्कत मत लेना, कंप्लीट समझ में आएगा, कंप्लीट। ध्यान से सुनना आप। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, कोई लड़की है किसी औरत की ओर इशारा कर रही है, क्या कह रही है? कह रही है कि वह मेरे पिता के अकेले पुत्र। ध्यान से सुनना, मानकर चलो कि मैं एक लड़की हूं, तुम्हारे लिए लड़की भी बन गया भाई, मैं ध्यान रखना, मैं एक लड़की हूं और मैं किसी महिला की ओर इशारा करते हुए कह रही हूं, क्या कह रही हूं? सुनो ध्यान से। मैं कह रही हूं कि वो जो औरत है वो औरत मेरे पिता के